हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 की तैयारी, ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि जीएस की जो 40 नंबर का पूछता है सामान्य पेपर में, जो जनरल स्टडीज़ के 40 प्रश्न आते हैं वो कहाँ से पूछे जाते हैं और फ्रेंड्स इनकी तैयारी हम लोग कहाँ से करें। तो देखिए फ्रेंड्स, टीआरई 3 के 6 to 8 के जितने भी 40 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे, सबसे पहले हम लोग उनको प्रूफ के साथ देखेंगे कि वो सारे प्रश्न आपके कहाँ से पूछे गए थे। और फ्रेंड्स लास्ट में हम लोग जीएस के 40 प्रश्नों की तैयारी कैसे करें उनकी भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फ्रेंड्स वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो देखिए जीएस में अगर आप 6 to 8 हो, 9 to 10 हो या 11-12 हो या तो फ्रेंड्स टीजीटी हो, पीजीटी हो, 40 नंबर का सभी में पूछता है, जो कि जनरल स्टडीज़ में, जिसमें कि फ्रेंड्स मैथ से 8 प्रश्न और भूगोल से 8 प्रश्न, साइंस के 8 प्रश्न और देखिए करंट अफेयर्स के 8 प्रश्न और इतिहास से 8 प्रश्न, यानी कि टोटल आपके 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि इनकी तैयारी आप सबसे पहले प्रूफ के साथ देख लीजिए। ये देखिए 6 to 8 का टीआरई 3 के प्रश्न हैं। ठीक है, तो देखिए ये प्रश्न आपके पूछा गया था। ठीक है, और देखिए ये 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में यह प्रश्न पूछा गया था। देखिए सिर्फ यहाँ पर डाटा के चेंजेस हैं। ठीक है, देखिए इस यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 6 मीटर है तो यहाँ पे 9 मीटर है, और यहाँ पर देखिए और 10 मीटर ऊंचा है तो यहाँ पे देखिए ऊंचाई 8 मीटर दी गई है। तो अधिकतम लंबाई ज्ञात करना है। देखिए अगर फ्रेंड्स आप, ये तो हम लास्ट में देखेंगे कि 8 नंबर का जो मैथ आता है जनरल स्टडीज़ में, इसकी तैयारी हम लोग कैसे करें। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, बीपीएससी का पूर्वावलोकन ले लेना है। देखिए बीपीएससी के पूर्वावलोकन का मतलब कि बीपीएससी अब तक जितना भी एग्ज़ाम करवाया है 69वीं बीपीएससी तक, इनके पीवाईक्यूज को आपको रख लेना है और इनका अभ्यास करते रहना है। ठीक है, ये आपको सभी पोर्शन में हेल्प करेगा। तो देखिए ये प्रश्न आपके बीपीएससी में पूछा गया है। और देखिए ये कटिंग हम कहाँ से लगाए हैं, तो जो बीपीएससी का पूर्वावलोकन होता है घटना चक्र पब्लिकेशन का, उससे हम यहाँ पर उठाए हैं। ठीक है, तो देखिए अगर आप अभ्यास किए रहेंगे तो बिल्कुल इन प्रश्नों को आप बना पाएंगे। ठीक है, और फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो देखिए ये प्रश्न को ऐसे हल करना था, विकर्ण लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इस प्रश्न को रख देते हैं तो आपका आंसर निकल के आ जाता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये प्रश्न आपका पूछा था 6 to 8 में, मैथ में जनरल 40 नंबर में जो प्रश्न पूछता है उसमें ये मैथ का प्रश्न है। और देखिए सेम यही प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है बीपीएससी सीडीपीओ। तो देखिए बीपीएससी सीडीपीओ का भी एग्ज़ाम लेता है और देखिए ये घटना चक्र का ही कटिंग है। तो देखिए बिल्कुल अगर आप बीपीएससी के अब तक जितने भी 69वीं बीपीएससी तक जो पीवाईक्यूज होते हैं, अगर उनका अभ्यास किए रहेंगे तो बिल्कुल आपको कि सभी सब्जेक्ट में ये हेल्प करेगा। ठीक है, तो देखिए ये भी प्रश्न आपका यहाँ से था। ठीक है, और थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर मैं बुक का भी यहाँ पे लगा दिया हूँ, बीपीएससी पूर्वावलोकन घटना चक्र और 69वीं बीपीएससी तक का है यह। ठीक है, तो देखिए ये प्रश्न सेम है, बस सिर्फ यहाँ पे फ्रेंड्स अंकों का हेरफेर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो देखिए टोटल 40 मार्क्स होते हैं और यहाँ पे देखिए 8 मैथ से, 8 साइंस से और 8 हिस्ट्री, जिसमें सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपको पढ़ना है। और यहाँ पे देखिए ज्योग्राफी के 8 प्रश्न और करंट अफेयर्स के 8 प्रश्न, यहाँ पर आपके टोटल 40 मार्क्स हो जाते हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स थोड़ा सा अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये उसी का पेपर है जनरल स्टडीज़ का, जिसमें 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये प्रश्न आप देखिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो देखिए ये फ्रेंड्स आपको ये प्रश्न आपको लूसेंट में भी मिल जाएगा। ठीक है, देखिए लूसेंट हम क्यों बता रहे हैं आपको, देखिए लूसेंट एक ऐसी बुक है जो कि सभी स्टूडेंट के पास
होती है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न देखिए अगर आप 8th की एनसीईआरटी के पेज नंबर अगर 65 पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये प्रश्न आपको दिख रहा होगा। जोन्स, देखिए ये बिल्कुल एनसीईआरटी का कटिंग है। ये यहाँ पे देख सकते हैं अतीत यहाँ पे 3, ठीक है, भाग 1। इसमें देखिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन। देखिए जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया। यहाँ तक आप देख सकते हैं इस प्रश्न को। तो फ्रेंड्स बिल्कुल क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो तो हम लास्ट में देखेंगे। फिलहाल आप यहाँ पे प्रूफ को देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 8th के एनसीईआरटी के पेज नंबर अगर 65 पे जाएंगे तो इसका यहाँ पे उल्लेख किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। तो देखिए ये एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, लेकिन जो है कि क्लियर आपको एक जगह नहीं मिलेगा। लेकिन लूसेंट की बात करेंगे तो देखिए लूसेंट में ये जो है कि 39 में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे, जो कि हरिपुरा गुजरात अधिवेशन के। और यहाँ पे देखिए 53वां जो है कि 1939 त्रिपुरी, जो कि जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो सुभाष चंद्र बोस ही थे। ठीक है, तो 38 और 39 जो कि एक से अधिक आपका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए लूसेंट का भी सहारा आपको लेना है, और लास्ट में क्या क्या पढ़ना है वो तो हम बताएंगे ही। ठीक है, और देखिए यहाँ पर केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम, तो देखिए बटुकेश्वर दत्त, देखिए इसका उल्लेख 8th के एनसीईआरटी के पेज नंबर 102 पर भी है। ठीक है, और यह आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो लूसेंट में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, बिहार दिवस डट मनाया जाता है। तो बिहार दिवस के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं आप 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में पूछा गया है। और देखिए ये बिल्कुल घटना चक्र का बीपीएससी का पूर्वावलोकन है, और उसी में से ये कटिंग हम आपको लगाए हैं। देखिए कटिंग लगाने का ये मतलब है, सिर्फ हम आपको बता भी सकते थे कि ये बीपीएससी का पीवाईक्यूज प्रश्न है, लेकिन फ्रेंड्स देखिए प्रूफ को दिखाने का मतलब क्लियर हो जाता है आपको भी, और आपको कैसे तैयारी करनी है ये आप यहाँ पे खुद से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी में भी उल्लेख है कि आप जानते हैं 22 मार्च 1912 में बिहार राज्य की स्थापना हुई थी। इसी दिन को बिहार दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो देखिए ये एनसीईआरटी का कटिंग है। ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी सीएसपी का गठन किस वर्ष हुआ था। ठीक है, तो इसका उल्लेख जो है कि आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, लेकिन लूसेंट का अगर आप सहारा लेते हैं एनसीईआरटी के साथ साथ, तो ये देखिए लूसेंट के अगर पेज नंबर अगर 52 पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है मई 1934 ईस्वी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो देखिए लूसेंट भी आपको जो है कि साथ में इसका भी सहारा आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, और देखिए साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी, तो 1927 में। यहाँ पर आप देख सकते हैं 8th के एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल साइमन कमीशन के गठन की जो है कि बढ़िया तरीके से उल्लेख किया गया है, और ये प्रश्न आपको लूसेंट में भी मिल जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे तो देखिए ये प्रश्न श्वास प्रक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए अगर आप 10th की एनसीईआरटी के पेज नंबर अगर 97 पे जाएंगे तो ये प्रश्न आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोशिकीय श्वसन द्वारा मोचित ऊर्जा तत्काल एटीपी नामक अणु के संश्लेषण प्रयुक्त हो जाती है। ठीक है, तो ये प्रश्न देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा 10th के एनसीईआरटी के पेज नंबर 97 पे। ठीक है, देखिए हमारे पास ओल्ड एनसीईआरटी है, इसलिए अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है तो बिल्कुल जो पेज नंबर हम बता रहे हैं उस पर मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास जो है कि न्यू एनसीईआरटी है तो 1-2 नंबर आप आगे खोज सकते हैं पेज नंबर, और 1-2 नंबर पेज आप पीछे भी खोज सकते हैं। ये प्रश्न आपको बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल क्या है। ठीक है, तो देखिए ये आपके जो है कि लूसेंट में भी दिया गया है। मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो प्लीहा होता है। ठीक है, और देखिए इसका उल्लेख आपके जो है कि एनसीईआरटी में यहाँ पर दिया गया है। थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे जूम करेंगे तो देखिए परजीवी जीवाणु रक्त द्वारा व्यक्ति के यकृत में चले जाते हैं। ठीक है, तो देखिए बहुत ही ये कन्फ्यूजन भरा प्रश्न रहा था। ठीक है, तो कहीं कहीं पर यकृत दिया है, कहीं कहीं पर प्लीहा दिया है। ठीक है, तो देखिए ये सारे सोर्सेस हम इसलिए बता रहे हैं कि आप जो है कि देखिए फ्रेंड्स 80 जो आपका मेन सब्जेक्ट होता है 80 नंबर का, इसमें तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है कि 70+ स्कोर आराम से कर लेते हैं। लेकिन जो जीएस वाला पोर्शन होता है 40 नंबर का,
इसमें बहुत से लोग 15 या 20 पे आके अटक जाते हैं और उनका रिजल्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो देखिए आपको कहाँ कहाँ से पढ़ना है। यहाँ पर देखिए निम्न में से कोलॉइड नहीं है, सिरका, रक्त, धुआं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोलॉइड के सामान्य उदाहरण यहाँ पर दिया गया है 9th के एनसीईआरटी में। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स बहुत सारे प्रश्न आपके एनसीईआरटी से भी मिले हैं। देखिए एनसीईआरटी में यहाँ पर देखिए ये 61 नंबर का प्रश्न, प्रकाश की ओर पौधों के झुकाव का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10th के एनसीईआरटी के पेज नंबर अगर आप 120 पे जाएंगे तो ये प्रश्न आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा अगर आप फ्रेंड्स इसको जूम करते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दूर साइड वाली अक्सिन का सांद्रण कोशिकाओं लंबाई में वृद्धि उत्पन्न करता है, अतः पादप प्रकाश की ओर मुड़ता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका कारण भी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स ये सारे प्रश्न आपके एनसीईआरटी से हैं। ठीक है, और आपको कौन कौन से क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है ये हम लास्ट में बताएंगे। यहाँ पर देखिए ये प्रकाश, सड़क प्रकाश में उपयोग आने वाले बल्बों को जोड़ा जाता है। ठीक है, तो देखिए ये 10th के एनसीईआरटी के पेज नंबर अगर आप 208 पे जाएंगे तो ये प्रश्न आपको मिल जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप इसको जूम करते हैं तो देखिए यहाँ पर देखिए विद्युत परिपथ में विद्युत बल्ब तथा विद्युत हीटर को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। यह कारण यह है कि उन्हें उचित प्रकार कार्य करने के अधिक भिन्न मानों से विद्युत धाराओं की आवश्यकता होती है। ठीक है, श्रेणीबद्ध परिपथ से एक प्रमुख हानि यह होती है कि जब परिपथ का एक अवयव कार्य करना बंद कर देता है तो परिपथ टूट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका भी उल्लेख यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, और थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो देखिए ये आपका है जियोग्राफी का प्रश्न है। ठीक है, पूर्वांचल में शामिल। ठीक है, तो गारो, खासी, जयंतियाँ देखिए 9th और यहाँ पे देखिए 10th के एससीईआरटी के पेज नंबर 21 पे ये प्रश्न आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी और जयंतियाँ हैं। ठीक है, तो जयंतियाँ, खासी, गारो और उपयुक्त में से एक से अधिक जो है कि आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आपका जो है कि जीएस का 40 नंबर का वो प्रश्न और 80 जो आता है मेन सब्जेक्ट से, उसकी भी तैयारी आपकी बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, ये भी देखिए जियोग्राफी का प्रश्न है, बेतवा नदी निम्न में से किस दिशा में बहती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से बलुई तथा पथरीली इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ, यहाँ पर देख सकते हैं बेतवा। ठीक है, तो दक्षिण से पश्चिम। ठीक है, तो दक्षिण से जो है कि पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, तो यहाँ पे आप इसको भी देख सकते हैं। ये प्रश्न आपके 10th के एनसीईआरटी के पेज नंबर 11 पे ये प्रश्न आपको मिल जाएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स थोड़ा सा अगर आप ऊपर जाएंगे तो देखिए ये प्रश्न आपका है, कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये प्रश्न आपके जो है कि 11th के एनसीईआरटी के पेज नंबर अगर 23 पे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए भारत नेपाल सीमा के साथ बहती है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इसे काली या चैका के नाम से जाना जाता है, तो काली नदी है, बिल्कुल आपका आंसर सी वाला था। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न फ्रेंड्स आपके देखिए एनसीईआरटी से बिल्कुल हैं, और ये प्रश्न आपको देखिए कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि लुसेंट में भी मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए मैगजीन का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो देखिए मैगजीन का उपयोग यहाँ पे देखिए अगर आप 10th के एनसीईआरटी के पेज नंबर 52 पे जाएंगे, 10th के एससीईआरटी के पेज नंबर 89 पे जाएंगे तो ये प्रश्न आपको बिल्कुल यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, देखिए कीटनाशक दवाओं के लिए वो पेंट बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न देखिए बिल्कुल आपका जो है कि एनसीईआरटी से है और एनसीईआरटी से ही प्रश्न बनता है। ठीक है, देखिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो देखिए ये आपको जो है कि लुसेंट में नहीं मिलेगा, लेकिन फ्रेंड्स अगर आप 10th के एससीईआरटी के पेज नंबर अगर 66 पे जाएंगे तो ये प्रश्न आपको बिल्कुल मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप प्राकृतिक संसाधनों के जो है कि यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप इसको जूम करेंगे तो देखिए 1968 में अफ्रीकी कन्वेंशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल 1968 अफ्रीकी कन्वेंशन। ठीक है, तो ये प्रश्न बिल्कुल आपके जो है कि कहाँ से पूछे जा रहे हैं ये सोर्सेस आप देख सकते हैं, और कहाँ से पढ़ना है ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स अगर थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो देखिए भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है। तो सिंचाई के लिए किया जाता है। अगर फ्रेंड्स आप 12 की एनसीईआरटी के पेज नंबर अगर 43 पे जाएंगे तो ये प्रश्न आपको मिल जाएगा। देखिए पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिंचाई के विकास को एक अति उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है। ठीक है, तो ये आप प्रश्न यहाँ पे
देख सकते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो देखिए यहाँ पर भारत में ज्वारी एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूलन परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ज्वारी तथा नया तरंग, यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसमें अपार ऊर्जा रहती है। अनुमान यह है कि 8,000 से 9,000 मेगावाट ज्वारी एवं तरंग ऊर्जा खंबात की खाड़ी में। ठीक है, तो खंबात की खाड़ी ऑप्शन नंबर सी जो है कि आपका राइट आंसर हो जाता है। देखिए ये प्रश्न आपके 10th के एनसीईआरटी के पेज नंबर, अगर एससीईआरटी के पेज नंबर अगर 119 पे जाएंगे तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, देखिए और थोड़ा सा अगर आप नीचे जाते हैं तो देखिए झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको यहाँ पे देख सकते हैं। ये भी प्रश्न देखिए यहाँ पे, भारत में ऐसा कौन सा प्रथम राज्य है जिसने सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल संचयन को कानूनी रूप से अनिवार्य बना दिया है। तो देखिए तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनना आवश्यक कर दिया गया है। इस संदर्भ में दोषी व्यक्तियों पर कानूनी कार्यवाही हो सकती है। देखिए 10th के एनसीईआरटी के पेज नंबर 34 पे जाएंगे तो ये इसका उल्लेख यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो देखिए कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। तो ये प्रश्न देखिए यहाँ पे दोबारा रिपीट हो गया है। देखिए काली नदी बनाती है, ऑप्शन नंबर सी, देखिए इसका उल्लेख है। और यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो देखिए मैगजीन वाला भी हम बता चुके हैं। ठीक है, और देखिए बक्साइट वाला भी, देखिए बक्साइट, भारत में बक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो देखिए भारत में बक्साइट के निक्षेपण मुख्यतः अमरकंटक, पठार, मैकाल पहाड़ियाँ तथा बिलासपुर कटनी के पठारी उड़ीसा। देखिए यहाँ पे उड़ीसा भारत में सबसे बड़ा बक्साइट उत्पादक राज्य है। तो देखिए उड़ीसा इसमें नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए आप बिल्कुल एक से जो है कि उपयुक्त में से कोई नहीं यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका भी उल्लेख यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स ये सारे प्रश्न तो हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, और आपको क्या करना है, तो देखिए ये आपके जो है कि मेन सब्जेक्ट में 80 प्रश्न होंगे और जीएस में जो है कि सामान्य जो पेपर होगा उसमें उसी पेपर में देखिए 40 प्रश्न आपके जो है कि करंट अफेयर्स से, गणित से, विज्ञान से, भूगोल से और इतिहास में, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, और देखिए प्रश्नों का जो 80 नंबर का होगा इनका स्तर क्या होगा, तो प्रश्नों का स्तर एससीईआरटी एनसीईआरटी से संबंधित होंगे। इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के संबंध में होंगे। ठीक है, और देखिए ये प्रश्न आपके जो है कि जीएस के 40 मार्क्स की बात करेंगे तो देखिए इतिहास में ये सारे टॉपिक हैं, जैसे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, कांग्रेस अधिवेशन, केंद्रीय विधानसभा में बम, भारत सरकार अधिनियम 1935, बिहार दिवस, कांग्रेस सोशलिस्ट गठन, साइमन कमीशन। इन टॉपिक को आपको जो है कि टीआरई 4 के लिए सबसे पहले पढ़ लेना है बढ़िया से। ठीक है, देखिए ये टीआरई 3 टीजीटी के हैं, ये प्रश्न इन टॉपिक से पूछे गए थे। देखिए टीजीटी पीजीटी के भी हम यहाँ पे बता देंगे आगे। देखिए टीआरई 3 के इन टॉपिक से जो है कि आपके जीएस में 40 मार्क्स में प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, और अब बात करेंगे भूगोल की, तो देखिए नदी, उद्योग, मैगजीन का उपयोग, अफ्रीकी सम्मेलन, पानी का सर्वाधिक उपयोग, ज्वारी तरंग, घाटशिला। ठीक है, तो ये देखिए भूगोल के आपके 6 to 8 के 40 मार्क्स में इन टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, और इनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जीएस के 40 मार्क्स में बात करेंगे कि सर विज्ञान कहाँ से पूछा था, तो देखिए जल में घुलनशील ऑक्साइड, मलेरिया परजीवी का भंडारण, कोलाइड का उदाहरण, शरीर का संतुलन, श्वास प्रक्रिया, विद्युत पादप हार्मोन। इन टॉपिक से साइंस में जो है कि प्रश्न पूछे गए थे। और देखिए यहाँ पर बात करेंगे गणित की, तो देखिए साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, घात, बढ़ते क्रम, घटते क्रम, घन, घनाभ, नंबर सिस्टम। ठीक है, तो ये इन टॉपिक से प्रश्न आपके पूछे गए थे। और देखिए जीएस के 40 मार्क्स में बात करेंगे कि सर करेंट अफेयर्स के लिए हमें क्या पढ़ना है, तो बिल्कुल आप स्पीडी का करेंट अफेयर्स ले लेंगे और बिल्कुल आपको इन टॉपिक से प्रश्न पूछा गया था आपके टीआरई 3 में जो है कि, ठीक है, 6 to 8 में। तो इन टॉपिक को आपको पढ़ लेना है। ठीक है, और देखिए और आगे थोड़ा सा जाएंगे तो अब देखिए अब आपके मन में ये होगा कि सर कहाँ से पढ़ें। तो देखिए फ्रेंड्स अगर आप 6 to 8 के स्टूडेंट हैं, या तो 9 to 10 के स्टूडेंट हैं, या 11 12 या तो टीजीटी या पीजीटी के स्टूडेंट हैं, तो देखिए आपको क्या करना है, सभी सब्जेक्ट के सभी में क्या आपको भूगोल, ठीक है, भूगोल के लिए और यहाँ पे विज्ञान के लिए, ठीक है, विज्ञान के लिए, और आपको जो है कि हिस्ट्री यानी इतिहास के लिए, ठीक है, इतिहास के लिए आपको क्या करना है, तो 8th 9th और 10th 11 12 की एनसीईआरटी आप अभी से
पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और साथ में आपके पास लूसेंट होगा तो लूसेंट का भी उसमें सहारा ले सकते हैं। और देखिए बीपीएससी का पूर्वावलोकन जो कि अब तक 69वीं बीपीएससी तक जो एग्ज़ाम कराया है बीपीएससी अपने सिविल सर्विसेज के लिए, तो उनका भी जो है कि आपको अभ्यास कर लेना है। ठीक है, इतना अगर आप फ्रेंड्स पढ़ लेते हैं तो 80 + 40 की तैयारी आपकी जो है कि कंप्लीट हो जाएगी, यकीन मानिए इतनी प्रूफ देखने के बाद। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और फ्रेंड्स देखिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स देखिए करंट अफेयर्स के लिए आपको स्पीडी ले लेना है और घटना चक्र का बीपीएससी का पूर्वावलोकन ले लेना है। ठीक है, और आपको एनसीईआरटी जरूर पढ़ना है। ठीक है, देखिए आपके पास टाइम बहुत है, लगभग 4 महीने का टाइम है। तो देखिए एनसीईआरटी 8, 9 और 10, 11 और 12 देखिए बहुत ही पतली पतली एनसीईआरटीज होती है। और चैप्टर में देखिए एक चैप्टर में आपको 1 से 2 प्रश्न मिलेगा, उनको आपको जो है कि टिक मार्क कर लेना है या तो आपको हाईलाइट कर लेना है और उनका जो है कि रिवीजन करते रहना है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। ठीक है, और फ्रेंड्स कल मिलेंगे जो है कि अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।